दोस्तों, कभी ये मत सोचना कि पैसा, शोहरत और रातों रात मिलने वाली इतनी बड़ी कामयाबी किसी भी इंसान के अंदर के उन सच्चे संस्कारों और उस मासूमियत को खत्म कर सकती है। अगर आपको लगता है कि क्रिकेट के इस आधुनिक और बहुत ही तेज तर्रार युग में खिलाड़ी सिर्फ अपने व्यक्तिगत रिकॉर्ड, अपने पैसों और अपने घमंड के लिए खेलते हैं, तो कल रात मुल्लांपुर के मैदान पर जो बेहद ही भावुक, रुला देने वाला और रोंगटे खड़े कर देने वाला नजारा पूरी दुनिया ने देखा है, वो आपकी इस सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। दोस्तों, जब एक 15 साल का खिलाड़ी एलिमिनेटर जैसे दबाव वाले मुकाबले में अकेले दम पर अपनी टीम को जीत के शिखर पर बैठा दे और फिर अपनी उस सबसे बड़ी कामयाबी का सारा श्रेय अपने माता पिता के कड़े संघर्ष, अपनी टीम के मेंबर्स और अपने कोच को देकर बच्चों की तरह सरेआम रो पड़े, तो समझ लीजिए कि क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि भावनाओं का एक बहुत बड़ा समंदर है। दोस्तों, आईपीएल 2026 के सबसे खौफनाक और दिल दहला देने वाले नॉकआउट मुकाबले में कल रात राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद की टीमें आमने सामने थीं। इस मुकाबले में 15 साल के वंडर बॉय वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंदों में 97 रनों की जो नाबाद और खौफनाक पारी खेली है, उसने पैट कमिंस जैसे दुनिया के सबसे बड़े गेंदबाजों का सरेआम कत्लेआम कर दिया। दोस्तों, लेकिन असली ड्रामा और वो रुला देने वाला पल तो मैच खत्म होने के बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में आया, जब मैन ऑफ द मैच बने वैभव सूर्यवंशी अपने जज्बातों पर बिल्कुल भी काबू नहीं रख पाए और पूरी दुनिया के सामने फूट फूट कर रो पड़े। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे इस 15 साल के लड़के ने 12 छक्के जड़कर तबाही मचाई और कैसे उन्होंने अपने माता पिता और टीम को अपनी सफलता का श्रेय देकर आज करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह कहानी आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगी। दोस्तों, इस पूरी कहानी वैभव के उस भयंकर तूफान और उनके उन सच्चे आंसुओं की गहराई को समझने के लिए आपको उस बेहद ही दबाव वाले मैच के माहौल को महसूस करना होगा। 27 मई 2026 की उस बेहद ही गर्म और तपती हुई शाम को महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम 38,000 दर्शकों से पूरी तरह खचाखच भरा हुआ था। जब टॉस का सिक्का उछला तो सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने पूरे आत्मविश्वास के साथ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का बहुत ही कड़ा फैसला लिया था। दोस्तों, जब राजस्थान रॉयल्स की बल्लेबाजी शुरू हुई तो मैदान पर उनके स्टार ओपनर यशस्वी जायसवाल पूरी तरह से संघर्ष करते हुए नजर आए। तब दूसरे छोर पर खड़े 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने क्रीज पर आते ही एक खूंखार शेर की तरह सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाजों को निशाने पर ले लिया और बिना किसी खौफ के सरेआम कत्लेआम मचाना शुरू कर दिया। दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी ने आज मुल्लांपुर के इस मैदान पर महज 29 गेंदों का सामना किया और 97 रनों की एक बेहद ही खौफनाक, आक्रामक और इतिहास के पन्नों को फाड़ देने वाली पारी खेल डाली। इस डरावनी पारी के दौरान उनका स्ट्राइक रेट 334.48 का था। उन्होंने मैदान के हर कोने में सिर्फ 5 कड़क चौके और पूरे 12 बेहद ही लंबे, ताकतवर और गगनचुंबी छक्के जड़े। दोस्तों, वैभव की इस खौफनाक बल्लेबाजी का सबसे बड़ा शिकार बने सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान और दुनिया के सबसे महान तेज गेंदबाजों में से एक पैट कमिंस। कमिंस आज एक 15 साल के लड़के के सामने पूरी तरह से बेबस और लाचार नजर आ रहे थे। लेकिन क्रिकेट का खेल कभी कभी बहुत ही ज्यादा क्रूर और निर्दयी हो जाता है। जब वैभव अपने इस ऐतिहासिक शतक से महज 3 रन दूर थे, तब प्रफुल्ल हिंगे की एक गेंद पर वो स्मरण रविचंद्रन के हाथों कैच आउट हो गए। दोस्तों, 100 रन पूरे न कर पाने का दर्द उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन जब वो पवेलियन लौट रहे थे तो पूरा का पूरा मुल्लांपुर स्टेडियम अपनी जगह पर खड़ा होकर इस युवा शेर के सम्मान में बहुत जोरदार तालियां बजा रहा था। वैभव के इस कत्लेआम और ध्रुव जुरेल की 50 रनों की आक्रामक पारी के दम पर राजस्थान रॉयल्स ने 243 रनों का एक बहुत ही भयंकर और डरावना पहाड़ खड़ा कर दिया। दोस्तों, 244 रनों के इस विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद की टीम जोफ्रा आर्चर की खतरनाक गेंदबाजी के सामने 196 रनों पर ढेर हो गई और राजस्थान रॉयल्स ने यह एलिमिनेटर मुकाबला 47 रनों के एक बहुत ही बड़े अंतर से जीत लिया। राजस्थान रॉयल्स की टीम खुशी से झूम रही थी। दोस्तों, लेकिन असली ड्रामा, असली कहानी और भावनाओं का वो सैलाब तो मैच खत्म होने के बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में शुरू हुआ, जब इस 15 साल के वंडर बॉय को
उनकी इस ऐतिहासिक 97 रनों की पारी के लिए मैन ऑफ द मैच के अवार्ड के लिए चुना गया तो पूरा स्टेडियम अपनी जगह पर खड़ा होकर वैभव वैभव के नारे लगा रहा था। दोस्तों, मशहूर कमेंटेटर हर्षा भोगले स्टेज पर खड़े थे और उनके हाथ में वो चमचमाती हुई मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी थी। वैभव सूर्यवंशी बहुत ही शांत और धीमे कदमों से चलते हुए स्टेज की तरफ आए। उनके कपड़े पसीने से पूरी तरह भीगे हुए थे और उनके चेहरे पर एक अजीब सी थकान के साथ साथ एक बहुत बड़ा सुकून भी दिखाई दे रहा था। दोस्तों, हर्षा भोगले ने वैभव की तरफ वो ट्रॉफी बढ़ाई और बहुत ही गर्मजोशी से पूछा, वैभव, क्या अद्भुत और अकल्पनीय पारी थी। एलिमिनेटर जैसे दबाव वाले मैच में सामने पैट कमिंस जैसे महान गेंदबाज थे, लेकिन आपने 29 गेंदों में 97 रन बनाकर मैच को पूरी तरह से एक तरफा बना दिया। आपके वो 12 छक्के इतने खूबसूरत थे कि कोई भी उन्हें बार बार देखना चाहेगा। आज इस इतनी बड़ी और ऐतिहासिक जीत के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं? दोस्तों, जैसे ही हर्षा सर ने यह सवाल पूछा, स्टेज पर एक बहुत ही अजीब सा और भारी माहौल बन गया। वैभव सूर्यवंशी, जो हमेशा अपने चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कान रखते हैं, वो तुरंत कोई भी जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने माइक अपने हाथ में लिया, अपना सिर नीचे किया और एक बहुत ही लंबी और गहरी सांस ली। दोस्तों, कुछ सेकंड तक स्टेज पर बिल्कुल सन्नाटा छा गया। ऐसा लग रहा था जैसे वैभव अपने अंदर के किसी बहुत बड़े तूफान और जज्बातों के समंदर को रोकने की बहुत ही कड़ी कोशिश कर रहे हैं। उनके चेहरे के भाव पूरी तरह से बदल चुके थे। दोस्तों, और फिर अगले ही पल दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों की सरेआम धज्जियां उड़ाने वाला वो खूंखार बल्लेबाज पूरी दुनिया के सामने एक छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रो पड़ा। वैभव के गालों पर बहुत तेजी से आंसू बहने लगे। वो अपने हाथ से अपने आंसू पोंछने की लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके जज्बात, उनकी सालों की वो बेइंतहा मेहनत और उनके परिवार का वो भयंकर संघर्ष उनके काबू से पूरी तरह से बाहर हो चुके थे। दोस्तों, पूरा 38,000 की क्षमता वाला स्टेडियम, जो कुछ सेकंड पहले खुशी से बहुत भारी शोर मचा रहा था, वो एकदम से बिल्कुल शांत हो गया। टीवी स्क्रीन पर मैच देख रहे करोड़ों फैंस की आंखें भी इस रुला देने वाले और भावुक दृश्य को देखकर नम हो गईं। दोस्तों, कुछ देर बाद जब वैभव ने खुद को थोड़ा बहुत संभाला तो उन्होंने रुंधे हुए गले और कांपती हुई भारी आवाज में जो बयान दिया, उसने पूरे क्रिकेट जगत का, पूरे देश का दिल अंदर तक जीत लिया है। दोस्तों, वैभव ने अपनी भीगी हुई आंखों के साथ कैमरे की तरफ सीधे देखते हुए कहा, हर्षा सर, मुझे माफ कीजिएगा। मैं इस तरह से सबके सामने कैमरा पर रोना बिल्कुल नहीं चाहता था। पूरी दुनिया को आज सिर्फ मेरे 97 रन, मेरे 12 छक्के और ये मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी दिखाई दे रही है, लेकिन मुझे आज इस स्टेज पर खड़े होकर मेरे माता पिता का वो सालों का कड़ा संघर्ष और उनका वो बलिदान दिखाई दे रहा है। दोस्तों, वैभव ने आगे कहा, मैं आज अपनी इस पूरी पारी को, इस अवार्ड को और अपनी जिंदगी की इस सबसे बड़ी कामयाबी को सिर्फ और सिर्फ अपने माता पिता के कदमों में समर्पित करना चाहता हूँ। दोस्तों, वैभव का गला अभी भी बहुत ज्यादा भारी था, लेकिन उनके हर एक शब्द में अपने माता पिता के प्रति एक बहुत बड़ा सम्मान और बेइंतहा प्यार बहुत ही साफ झलक रहा था। दोस्तों, वैभव ने रोते हुए आगे कहा, सर, हम बिहार के एक बहुत ही साधारण परिवार से आते हैं। जब मैं एक छोटा सा लड़का था और मेरे पास एक अच्छे क्रिकेट बैट को खरीदने तक के पैसे नहीं होते थे, तब मेरे पापा ने अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी मेरे सपनों पर लगा दी थी। उन्होंने मेरे लिए जो पसीना बहाया है, जो ताने सुने हैं, वो मैं कभी अपनी जिंदगी में चुका नहीं सकता। दोस्तों, वैभव ने रोते हुए अपनी माँ के बारे में जो कहा, उसने वहां मौजूद सबका दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ दिया। वैभव ने कहा, मेरी माँ ने मेरे लिए कितनी रातें जागकर भगवान से प्रार्थना की है, ये मैं आपको शब्दों में बता नहीं सकता। आज मेरे हाथ में जो यह ट्रॉफी है, ये मेरे लिए सिर्फ लोहे का एक टुकड़ा है। असली दौलत वो है जो आज मेरे घर में मेरे माँ बाप के चेहरों पर जो खुशी के आंसू होंगे। दोस्तों, इसके बाद वैभव ने अपनी इस ऐतिहासिक पारी का श्रेय अपनी टीम के मेंबर्स और कोच को देते हुए एक बहुत ही बड़ी बात कही, जिसने राजस्थान रॉयल्स के करोड़ों फैंस का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। दोस्तों, वैभव ने कहा, आज मैं जो भी कुछ मैदान पर कर पाया हूं, उसका एक बहुत बड़ा श्रेय मेरे कोच और मेरे टीम मेंबर्स को जाता है। जब एक 15 साल का लड़का इतने बड़े नॉकआउट मुकाबले में खेलने उतरता है तो उसके अंदर बहुत सारा डर होता है, लेकिन हमारी टीम के मैनेजमेंट ने, हमारे कोच ने और कप्तान रियान पराग भैया ने
मुझे कभी यह महसूस ही नहीं होने दिया कि मैं कोई बच्चा हूं। दोस्तों, वैभव ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा। उन्होंने मुझे ड्रेसिंग रूम में बुलाया और सिर्फ एक बात कही, वैभव, तुम्हारे अंदर जो टैलेंट है वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। तुम मैदान पर जाओ और बिना किसी खौफ के अपना गेम खेलो। अगर तुम आउट भी हो गए तो पूरी टीम तुम्हारे पीछे खड़ी है। उनका यह भरोसा ही था जिसने मुझे आज पैट कमिंस जैसे गेंदबाज को छक्के मारने की ताकत दी। दोस्तों, वैभव ने कहा, जब मैं 97 रन पर आउट होकर ड्रेसिंग रूम में वापस आया तो मैं बहुत ज्यादा निराश था कि मैं अपना शतक पूरा नहीं कर पाया। मैं रोने वाला था, लेकिन पूरी टीम ने मुझे गले लगा लिया और मेरे लिए तालियां बजाईं। मेरी इस कामयाबी के पीछे इस पूरे राजस्थान रॉयल्स परिवार का हाथ है। दोस्तों, वैभव ने अंत में कैमरे की तरफ देखते हुए अपनी बात को बहुत ही भावुक अंदाज में खत्म किया और कहा, पापा, मम्मी, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आप मुझे टीवी पर देख रहे हैं। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि आज आपके इस बेटे ने आपको निराश नहीं किया है। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत और आपके आशीर्वाद की वजह से मुमकिन हो पाया है। थैंक यू पापा, थैंक यू मम्मी। यह अवार्ड आपका है और हमेशा आपका ही रहेगा। दोस्तों, जरा सोचिए स्टैंड्स में या टीवी के सामने बैठे उन माँ बाप के बारे में। जब उन्होंने अपने बेटे को इतने बड़े मंच पर पूरी दुनिया के सामने अपने लिए रोते हुए देखा होगा, उसे अपना अवार्ड समर्पित करते हुए देखा होगा, तो यकीन मानिए दोस्तों, उनके सीने गर्व से चौड़े हो गए होंगे। 15 साल के इस लड़के ने आज पूरे देश का सीना गर्व से बहुत ज्यादा चौड़ा कर दिया है कि हमारे भारत के पास एक ऐसा टैलेंट है जो जितना अच्छा और खूंखार खिलाड़ी है, उतना ही बेहतरीन, सच्चा और अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ इंसान भी है। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि वैभव सूर्यवंशी ने आज अपने इन आंसुओं और इस बयान से पूरे देश का दिल जीत लिया है? अपनी बेबाक और सच्ची राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है।